नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लघुत्तम महत्तम का ये अंतिम भाग है, मतलब आज से आपका लघुत्तम महत्तम वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आखिरी सवाल है, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज जब ये समाप्त होगा उसके बाद हम आपको PDF फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं अनुपात पर आधारित सवाल। सवाल लिखिए है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका म स 15 हो तो उनका ल स क्या होगा। दो संख्याएं हैं, पता नहीं है कौन संख्या है, लेकिन उनका अनुपात दिया गया है। तो जब अनुपात और महत्तम समापवर्तक दिया गया हो तो भले लघुत्तम पूछे, लेकिन सबसे पहले आपको वो संख्या पता करनी पड़ेगी ना कि वो संख्या क्या है। तो वो संख्या के लिए क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट आप निकालिए। अनुपात इसका म स पर कितना है 15, तो आप सीधा लिखिए पहली संख्या बराबर जो अनुपात है उसी में 15 का गुणा कर दो, 15 तियाँ 45। और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर जो अनुपात 4 है उसमें 15 का गुणा कर दो 60। दोनों संख्याएं आ गई 15 और 60। ऐसे ही आप भी करिएगा। जब दो संख्याएं होंगी उनका अनुपात दिया रहेगा तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि उनके महत्तम में उन्हीं अनुपातों का बारी बारी से गुणा कर देंगे, वो संख्याएँ ऑटोमेटिक आ जाएंगी, ठीक। अब गुणा करने पे क्यों आ जाती हैं वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे कर देने से वो संख्याएं दोनों आ जाएंगी। अब जब दोनों संख्याएं आ गई 15 और 60 जिनका महत्तम समापवर्तक 45 और 60 जिनका महत्तम समापवर्तक 15 होगा। अब इन्हीं संख्याओं का लघुत्तम निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, ल स निकाल लीजिए। यानी कि 45 और 60 का ल स भाग विधि से निकाल लो। तो 2 से कटेगा, 2 से 45 नहीं कटेगा, 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में। फिर 2 से 45 नहीं कटेगा, 30 कट जाएगा। फिर 3 से काट दीजिए, 3 15 45, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 5 15, 5 नहीं कटेगा। फिर 5 से, तो ल स क्या आया, यानी कि एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 दूना 4 3 12 3 36 पंच 180। लघुत्तम कितना आया 180। कितनी सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका महत्तम समापवर्तक 15 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसी को आप ट्रिक से कैसे लगाओगे, ये सवाल ट्रिक से भी लग जाएगी। ट्रिक से कैसे लगेगी, देखिए डायरेक्ट आप लिखिए LCM, यानी ये आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट निकालेंगे LCM। फार्मूला होता है संख्याओं का अनुपात, संख्या लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लीजिएगा, संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल इंटू म स पर, ये फार्मूला है। मतलब डायरेक्ट LCM निकालना हो तो दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल गुणित म स पर। इसका मतलब दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है 3 है, तो 3 × 4, तो ये अनुपातों का गुणनफल हो गया। 3 × 4 गुणित म स कितना है 15, बस गुणा कर दीजिए। 15 चौक को 60 3 180। डायरेक्ट आंसर आ गया 2 सेकंड के अंदर। कुल मिला के आपको अगर पता हो फार्मूला ये, तो डायरेक्ट लिखेंगे LCM बराबर 3 × 4 × 15, इन तीनों का गुणा कर दीजिए, उत्तर आ गया। लेकिन ये ट्रिक है ना, आपको समझना चाहिए पूरी सवाल, उसके बाद ट्रिक में आना चाहिए। तो एक आध सवाल और लगा के तब आपको समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। चलिए एक सवाल और लगा लेते हैं। सवाल नंबर 2, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, जो अनावश्यक हो उसको मिटा देते हैं। आपने इसको लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बिल्कुल हूबहू इसी से मिलती जुलती सवाल लगा देंगे तो आप समझ जाएंगे पूरी बात, तब आपको हम डिटेल में समझाएंगे कैसा होता क्यों है। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि उनका म स पर 10 हो तो उनका ल स क्या होगा। ट्रिक से लगाएं, ट्रिक से लगाते हैं। डायरेक्ट LCM बराबर 2 × 5 × 10, 5 दूना 10 दहाई 100, आंसर आ गया 100। सवाल लग गई।
कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर इसमें कहता है कि वो संख्याएं ज्ञात करो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, 2 में 10 का गुणा करो तो पहली संख्या आएगी 20, फिर 5 में 10 का गुणा करोगे तो अगली संख्या आएगी 50। यानी वे संख्याएं 20 और 50 हैं। 20 और 50 का महत्तम समापवर्तक 10 होगा, 20 और 50 का लघुत्तम समापवर्तक 100 होगा। ठीक, अब आपको समझाते हैं कि मतलब हम जो है महत्तम समापवर्तक का क्यों गुणा करके ऐसा प्राप्त कर लेते हैं, क्यों ऐसे आ जाता है। जैसे इसी सवाल को जब आप विस्तार से लगाते थे तो क्या करते थे, आप जो है पहली संख्या के लिए 2 में आप 10 का गुणा करेंगे तो पहली संख्या आएगी 20, फिर 5 में 10 का गुणा करेंगे तो अगली संख्या आएगी 50। ये दोनों संख्याएं हैं क्रमशः पहली और दूसरी। तो क्यों गुणा करने पर आ गया। देखिए, जो महत्तम समापवर्तक होता है, जैसे मान लीजिए आपको 20 और 50 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो 20 का गुणनखंड अब हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं, 2 गुणित 10 होगा, 2 दहम्मा 20, और 50 का गुणनखंड 5 गुणित 10 होगा। अब आप कहेंगे कि 10 लिख नहीं सकते, 10 को 2 गुणित 5 लिखेंगे। ठीक है, सही बात है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। अगर 20 का गुणनखंड 2 गुणित 10 होता है, 50 का गुणनखंड 5 गुणित 10 होता है, और आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो नियम क्या कहता है कि जो दोनों में मिले वही उतार लो, महत्तम आ जाता है। अगर आप यहाँ पे 2 गुणित 5 भी लिखते हो, 2 गुणित 5, 2 गुणित 5, 2 दूना 4 पंचे 20, 5 दूना 10 पचे 50, ऐसा भी लिखते हो तब भी 10 ही आएगा। 2 और 5 दोनों में मिल रहा है ना, 2 और 5 10 तो ही आएगा। मतलब जो मिलेगा दोनों में वह उतारोगे, यानी जो कॉमन होगा। तो इसका मतलब महत्तम वही संख्या आती है दोनों में जो कॉमन होती है, जो समान रहेगी वही महत्तम आएगी। तो जब समान है तभी महत्तम आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी संख्या का अगर हम जो समान नहीं है उसका अगला पार्ट जो कि अनुपात के रूप में है, समान नहीं है, उसी का गुणा करने पे वो डायरेक्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। 10 दूना 20, 10 पचे 50, 10 पचे 50, 10 दूना 20। जो समान नहीं है वही अनुपात हो जाता है। जैसे कोई कहे 6 और 8 का अनुपात क्या होगा, तो 6 का गुणनखंड होगा 2 तिहाई 6, 8 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 दूना 8। तो इसमें समान क्या नहीं है, जो समान है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचा, और यहाँ 2 गुणित 2 बचा 4। तो इसका अनुपात क्या होगा, 3 और 4 होगा। तो इसका मतलब कि 3, 6 में ये 3 और 8 में ये 4 मिल नहीं रहे थे। इसका अगला जो अंश था 2 वो मिल रहा था। तो इसका जो अगला अंश था 2, वही इन दोनों का क्या हो गया था, महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब 2 का इसमें गुणा करने पर ये आएगा और 2 का इसमें गुणा करने पर ये आएगा। इसीलिए डायरेक्ट गुणा करके वो संख्या प्राप्त हो जाती है। अब बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी तरह का थोड़ा सा मिलता जुलता अगली सवाल लगाते हैं। तीसरी सवाल, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका गुणनफल 5120 है, उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए, ये दरअसल महत्तम समापवर्तक की सवाल कम, अनुपात की सवाल ज़्यादा है। अगर हम आपको अनुपात समानुपात नहीं पढ़ाए हैं, मुझे ध्यान नहीं है, कमेंट करिएगा। अगर नहीं पढ़ाए हैं तो अगला जो टॉपिक होगा वो अनुपात समानुपात का ही होगा, क्योंकि हर चैप्टर में अनुपात समानुपात आता है, इसलिए अनुपात और समानुपात पढ़ाना पहले ज़रूरी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उस संख्या का मस ज्ञात करो। किसका, जो दोनों संख्याएं हैं उनका मस ज्ञात करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हम वो संख्याएं पता करेंगे तब उनका मस ज्ञात कर पाएंगे। अभी तो संख्या ही नहीं पता है। और अनुपात उन संख्याओं का क्या है, 4 और 5। तो हम जानते हैं कि जब 2 संख्याएं हों और उनका अनुपात जो दिया है, तो उन संख्याओं को हम अपने से मान लेते हैं 4x और 5x। मतलब माना कि जो पहला अनुपात है उसमें किसी संख्या का गुणा करने पर पहली संख्या आ जाएगी, और जिसका गुणा करने पर यहाँ वो संख्या आएगी, उसी का यहाँ पे गुणा करने पर वो संख्या आएगी। अभी हम देखें तो मान लीजिए कि 4 और 5 ये दोनों अनुपात हैं, क्योंकि मिल नहीं रहे थे दोनों में, और ये वाला जो अंश है गुणा के रूप में वो इसका मस है, यानी x मस है। तो x मस है तो संख्या 4x हो गई और 5x हो गई।
तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 4x में 5x का गुणा करने पर 5120 आता है। ये तो कह रहा है उनका गुणनफल 5120 है। इसका मतलब ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका गुणनफल 5120 है। तो 5 चौक कितना हो गया 20, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा 5120। ठीक, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 5120 बटे 20। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 पंच 10, 2 छंग 12। तो x स्क्वायर बराबर 256, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा x, 256 का स्क्वायर रूट होगा 16। 256 का वर्गमूल कितना होगा 16। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 256, ये अब आगे आएगा 16। इसका मतलब जो संख्याएं थी उनका म सा क्या होगा 16। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो संख्या भी नहीं निकाली गई, डायरेक्ट आंसर आ गया म स बराबर 16। आप कहेंगे कैसे, बिना संख्या निकाले ही महत्तम आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया है x वो महत्तम ही है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है वो महत्तम होता है। तो यहाँ पे x का मान 16 आ रहा है और यही कॉमन है, यही महत्तम समापवर्तक है। अगर संख्या आपको निकालनी है कि संख्या क्या है, तो 4 में x का गुणा यानी कि 16 का गुणा तो 64 होगा, और 5 में 16 का गुणा तो 80 होगा। तो संख्याएं क्या हैं 64 और 80, और उनका म स है 16। आपका आंसर 16 होगा। ठीक, और कोई सवाल? बाकी तो संख्याएं योग मतलब अनुपात पर ही टोटल है। जैसे इसमें एक सवाल लिखी है, दो संख्याओं का योग 520 है, उन संख्याओं का अनुपात 11-15 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो ये तो महत्तम समापवर्तक की सवाल ही नहीं है, ये तो टोटली अनुपात के सवाल है। तो हम आपको बहुत विस्तार में डिटेल में अनुपात पढ़ाएंगे, और जब अनुपात आप सीख जाएंगे तो मान लीजिए कि बहुत कुछ सीख गए, क्योंकि हर चैप्टर में अनुपात का काम लगेगा। बिना अनुपात सीखे आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बस आज यहीं तक। और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में जितनी भी प्रकार की सवालें आती हैं आमतौर पे सभी हमने बता दिया, पढ़ा दिया। हाँ, अगर कुछ छूट भी गया है ना, तो भी आप जो नोट्स बनाए होंगे आप देखेंगे कि जो हमने छोड़ भी दिया है वो भी इन्हीं किसी में से मिल जाएगा। यानी जितनी टाइप हमने पढ़ाई उन्हीं टाइप में से किसी न किसी टाइप में वो रहेगा, क्योंकि हमने सारी टाइप पढ़ा दिया। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज बस इतना ही। कमेंट जरूर करिएगा कि लघुत्तम समापवर्तक में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, महत्तम में भी।